हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग श्रृंगार रस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा और उनके उदाहरण। दूसरे नंबर पे देखेंगे श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट में तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि श्रृंगार रस से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तथा परीक्षाओं में श्रृंगार रस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोग रस का शाब्दिक अर्थ, उनकी परिभाषा तथा रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके अस्थायी भाव क्या होते हैं, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप वो देख सकते हैं। साथ में स्क्रीन के आइकन बटन पे लिंक दिखेगा, वहां पे भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस, श्रृंगार दो शब्दों के योग से बना है। श्रृंगार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ होता है काम की वृद्धि, श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात जो काम अथवा प्रेम की वृद्धि करे, अर्थात जो काम अथवा प्रेम की वृद्धि करे वह श्रृंगार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दाम्पत्य रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दाम्पत्य रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की अभ्यंजना की जाती है। श्रृंगार रस का उदाहरण है, कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ एक साथ रास लीला रचा रहे हैं। कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ एक साथ रास लीला रचा रहे हैं, अर्थात 16,000 कृष्ण दिख रहे हैं। 16,000 गोपियों को 16,000 कृष्ण दिख रहे हैं, जो बांसुरी की धुन से सभी गोपियों को प्रेम रस में सराबोर किए हुए हैं। गोपियां अपने प्रेमी कृष्ण के साथ रासलीला रचा रही हैं। इस आनंद के उत्सव में जग तथा अन्य विषयों की सुध भूल गई हैं। यहाँ पे श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। चलिए देखते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन होता है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन होता है। दोनों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के उनके सुखद अनुभूतियों को संयोग श्रृंगार के अंतर्गत माना गया है। संयोग श्रृंगार के उदाहरण देखते हैं। हुए थे नैनों के क्या इशारे इधर, हुए थे नैनों के क्या इशारे इधर, हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे इधर हमारे उधर, उधर तुम्हारे। ये है संयोग श्रृंगार के उदाहरण। देखते हैं प्रस्तुत पंक्ति में नायक नायिका के संयोग बस मिलने के कारण दोनों की आंखों में जो बातचीत हुई है उससे अश्रु की धारा निकली है। यह संयोग श्रृंगार की प्रबल अनुभूति कराता है, इसलिए संयोग श्रृंगार है। चलिए देखते हैं दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी माना गया है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी माना गया है। वियोग श्रृंगार की अवस्था वहाँ होती है जहाँ नायक नायिका पति पत्नी के वियोग होता है। दोनों मिलन के लिए व्याकुल होते हैं। यह विरह इतनी तीव्र होती है कि सब कुछ जला के भस्म करने को सदैव आतुर रहती है। माना गया है कि जिस प्रकार सोना आग में तपकर निखरता है, प्रेम भी विरह अग्नि में तपकर शुद्ध रूप से प्रकट होती है। इसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण देखिए, जल में सतदल तुल्य तरसते, जल में सतदल तुल्य तरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, आओ हो बनवासी। प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा का विरह वर्णन से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा के विरह वर्णन से लिया गया है। इसमें नायिका अपने स्वामी के विरह अवस्था में अपने पति के लौट आने की आशा करती हैं। यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। चलिए देखते हैं श्रृंगार रस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका आंसर होगा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव दाम्पत्य प्रेम है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति अथवा दाम्पत्य प्रेम है। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस के कितने उपभेद होते हैं?
दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस के कितने उपभेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। तीसरा प्रश्न है, रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। चौथा प्रश्न है, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ये किस रस के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा, ये श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार के पक्ष के अंतर्गत आता है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण के विरह में मधुबन को कोस रही थी अथवा उलाहना दे रही थी। 5वां क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार का होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने रस को 9 प्रकार मानते हैं। कुछ विद्वान 9 रस मानते हैं, वह वात्सल और भक्ति रस को नहीं मानते हैं। गाइस आप लोग भी ध्यान रखिएगा, रस 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रस 9 ही प्रकार के होते हैं। यदि परीक्षा में पूछता है रस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा रस 9 प्रकार के होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।